राधे राधे, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं राहुल कुमार और ये जो है मैं यहाँ पे एग्ज़ाम रिव्यू करने आया हूँ और मैंने खुद जो है एग्ज़ाम पेपर दिया। ठीक है, वो मेरा देखो 28 को पेपर था। ठीक है, और 28 को मेरा पेपर था, पटना में था। ठीक है, और मैंने फ़र्स्ट शिफ्ट जाके दिया। ठीक है, ये शिफ्ट फर्स्ट है। तो भाई मैं ये मतलब इसमें पेपर सवाल कैसे आ रहे हैं वो बताऊंगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने अपना एडमिट कार्ड निकाल के फ़ोटो चिपकाया, फ़ोटो चिपका के लाइन लगाया, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी था फ़ोटो मैंने लेकर अंदर एंट्री कर लिया। वहाँ पर गया, बायोमेट्रिक आपका होगा, ये सब पता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, सबसे पहले तो 9 बजे यानी कि मेरा शिफ्ट स्टार्ट हुआ। तो मैंने जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो मैंने स्विच किया। ठीक है, चूज लैंग्वेज। दिक्कत आ गया ये कि पहले तो मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। ठीक है, और उसमें जो है बाद में सवाल पे जब मैंने बनाना शुरू किया तो उस पर क्या हो रहा था, लैंग्वेज स्विच नहीं हो रहा था, इंग्लिश हिंदी नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो फर्स्ट में आप चूज कर रहे हो, जैसे हिंदी चूज किया तो हिंदी में सारे सवाल आपके आ रहे थे। मेरे वाले में ऐसा ही हो रहा था। ठीक है भाई, मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इंग्लिश चूज कर लिया, इंग्लिश में आ रहे थे, तो मुझे इंग्लिश आता था तो मैंने इंग्लिश में सारे पेपर सोल्व कर दिए और अच्छा लगा मुझे इंग्लिश में ही कर। ठीक है, क्योंकि साइंस के सवाल थोड़ा सा हिंदी में डिफ़िकल्टी होता था। ठीक है, तो आप कीवर्ड से पकड़ लोगे, तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना अच्छे से करना ना। उसके बाद शिफ्ट कर जाना। मैंने किया रीजनिंग, और रीजनिंग में मैंने 30 सवाल थे, 29 सवाल जो मैंने फोड़ डाले। भाई इतनी अच्छे सवाल थे, मतलब कैलकुलेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, 30 सेकंड में 40 सेकंड में बन रहे थे ऐप। ठीक है, बस एक सवाल था वो, यानी कि थोड़ा सा मैंने ही खुद, यानी सवाल बनने वाले थे लेकिन डायरेक्शन वाले सवाल थे। अब क्या था भाई कि इंग्लिश में मैंने चूज कर लिया था तो एक जगह समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि पॉइंट अगेन, और फिर यानी कि पी है क्यू पे पहुंचा। अब क्यू के पी से डायरेक्शन पूछ रहा है कि पी से क्यू पे, मैंने फंस गया भाई वहाँ पे। अब वहाँ पे टाइम ले लिया, अब आंसर वहाँ पे दोनों आ रहे थे। अब मैं क्या करूँ, फिर से मैंने पढ़ा, फिर सवाल किया तो लगता है उसमें गलत हो ही गया। ठीक है भाई, तो लगभग 29 सवाल मैंने सही कर दिए। अब उसके बाद मैंने शिफ्ट किया मैथ पे। अब मैथ कैलकुलेशन पता है कैसे था, बताओ। आपने अगर एक क्यू प्लस बी क्यू, देखो एक क्यू प्लस बी क्यू ये पढ़ रखे हो, एक सवाल बन गया। अब फिर अगर आपने ये स्क्वायर, एक समझ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे बना रखे हो तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये दो सवाल इस पे था, ये भाई इस पे कह रहा हूँ, इस तरह से था और नीचे भी दिया गया था और गुना 7/2 था, ये था भाई मैथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सवाल था, आप बना लोगे। फिर सवाल था एसआई से। ठीक है भाई, अब एसआई से सवाल आप लोग बना लोगे सिंपल में, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, बना दिया मैंने। ठीक है भाई, और फिर सीआई वाला था भाई, 2 साल का सीआई था, तो 2:1 निकाल के मैंने सीआई भी निकाल लिया। ठीक है, ये 4 सवाल हो गए। अब 5वां सवाल था भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या करना कि जो स्विच लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश तो होगा नहीं, तो अपनी हिंदी में ही आपका जो मजबूत लैंग्वेज पकड़ है वही रखना। ठीक है, ये ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना कि जो देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल नहीं थे, मैं पक्का बता रहा हूँ, वो नहीं था। ट्रिगोनोमेट्री का सेक थीटा था और बराबर 4/5 दिया था। ठीक है भाई, तो b/h दिया था। ठीक है, यही था। तो p/b वो ट्रिगोनोमेट्रिक पे आप लोग बना लेना, ये p/p/b/h करके जाना पूरे ट्रिपलेट पे एक था। उसके बाद था कि एरिया निकाले, यानी कि स्क्वायर ऐसे देल रहेगा। ठीक है, ये डायगोनल देल रहेगा और एक डायगोनल, 3 डायगोनल देल रहेगा, फोर्थ का डायगोनल का निकालना होगा भाई। तो ये था, मैंने 7-8 सवाल बोल दिया। अब आगे सवाल था भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही था और कैलकुलेशन ज़्यादा था भाई। ठीक है, आपने कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कर रखे होंगे तो कर लोगे। ठीक है भाई, 4-5 सवाल तो उस पे थे, तो 7-5 12 हो गए और 12-13 ऐसे ही सवाल था। और उसके बाद था भाई ट्रिगोनोमेट्री मैंने बता दिया, मेंसुरेशन पे एक बता दिया, और क्या था CISI बता दिया, और LCM SCF था, और एक मीडियन था निकालने के लिए। ठीक है भाई, मेरे वाले में मोड था। ठीक है, तो मोड थोड़ा सा अलग तरह से था। ठीक है, और एक मोड उसी पे था, लेकिन मोड पे AX प्लस यानी कि इक्वेशन में दे दिया था और निकालना था, पहले X निकालना था, Y निकालना था, मोड में X आएगा। ठीक है, मोड अगर X आ गया तो मान पुट करके इक्वेशन में आंसर निकाल लोगे। अब सेटिस्फाइड कर रहा है तो वहां पे आंसर आप लोग मैच कर लेना, हो गया भाई। यानी कि 17-18 सवाल तो हो गए। अब आगे मतलब वैसे ही था। ठीक है, इजी पेपर आप 23-24 बना लोगे 25 में। ठीक है, मैंने दिक्कत कर लिया, 23 ही सवाल कर पाया।
लेकिन बन जाएगा आपको, ठीक है, आप अच्छे से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आते हैं, मैंने शिफ्ट किया जीके जीएस पे, ठीक है, 20 सवाल पे। अब वहाँ पे क्या था भाई, सारे जून वाले करंट अफेयर दिख रहे हैं मेरे को, 4-5 तो जून वाले। अब देखना भाई, आप लोग स्पोर्ट अच्छे से पढ़ के गए हो तो 4-5 सवाल इससे निपटा दोगे। अभी जो कबड्डी हुआ, और ये कबड्डी के बाद जो फुटबॉल और पद्मश्री, ठीक है, रविंद्र अश्विन जी को मिला था, वो भी बना दिया मैंने। और कबड्डी में जो गोलकीपर थी वो अभी जो फुटबॉल जीती है ना, फुटबॉल, ये सब था भाई। स्पोर्ट वाले अच्छे से करके जाना, स्पोर्ट करके जाना, और जून जुलाई वाले करके जाना, ठीक है। जून जुलाई आगे वाले शिफ्टों में जो भाई को आने वाले हैं वो अच्छे से कर लेना, जून जुलाई पार कर जाओगे, ठीक है भाई। करंट अफेयर मैंने तो 5 ही किया भाई, सोचो 4-5, यानी कि कितना मैंने, मतलब करंट अफेयर पढ़ता ही नहीं था, मैंने भूल ही गया था कि करंट अफेयर पूछेंगे, ठीक है। तो मैंने गलती किया, आप लोग गलती ना करें, आप अच्छे से करके जाएं, ठीक है भाई। करंट अफेयर एकदम अच्छे से करके जाना, जून जुलाई मैंने बता दिया, और वही मतलब उससे रिलेटेड, आसपास के रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे वो कर लेना। यूट्यूब पे आसानी से भी करा रहे हैं, ठीक है। स्टडी फॉर यू भाई साहब अच्छे से कराते हैं, वो जेन्युइन सवाल कराते हैं, ठीक है। और एक मैग्नेट वाले साइंस सर हैं, वो साइंस वाले सर, साइंस मैग्नेट वाले सर, नीरज सर, अच्छे से साइंस कराते हैं, वहाँ से देख के जाना। मैं वहाँ से करके गया था, लेकिन एक बात याद रखना, MCQ जो है खाली करके मत जाना, टॉप 103, ठीक है, ये सब करके मत जाना। क्या बताएं, कॉन्सेप्ट से आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना भाई। मैंने सोचा कि भाई ऐसे MCQ आ क्यों नहीं रहे, तो सारे कॉन्सेप्ट पे थे, साइंस वाले सवाल कॉन्सेप्ट थे, और मैंने नोट्स खुद साइंस में बना रखा है, तो मुझे आइडिया था 9th-10th वाले, ठीक है भाई। तो आप नोट्स लेना चाहते हो तो हमें जो है मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है भाई, ताकि अगले आने वाले शिफ्ट में जो है आप अच्छे से तैयारी करके जाओ, हेल्प हो जाएगा, ठीक है भाई। बस नाम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो या ना करो, बस सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। और टेलीग्राम पे चैनल पे आधा PDF पूरा मतलब 9 वाले अपलोड ही कर दिए हैं, ठीक है भाई। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके फटाफट से देख लोगे। कुछ नहीं भाई, बस इंग्लिश में है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, हिंदी भाई बोलिए के माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से पकड़ पाओगे। यानी कि नोट्स अगर पढ़ लिए, वहाँ पे सवाल पढ़ोगे, अरे भाई ये तो मैं पढ़ा हुआ, तुरंत टिक मार दोगे, मुझे ऐसा ही लग रहा था, ठीक है भाई। तो मैंने साइंस के यानी कि 25, मैंने ज़्यादा सवाल नहीं किया, अफसोस 25 सवाल थे ना भाई, तो उसमें मैंने 23 और 20 ही सवाल किए। 5 मैंने इसलिए छोड़ दिए कि जो है थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, और 2 ऑप्शन में एलिमिनेट, और जानते हो नेगेटिव मार्क ले गए तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो सकता था, ठीक है, होगा ही, तो मैंने छोड़ दिया। और ये मेरा पटना जोन मैंने भरा था, इसलिए इसमें हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा, लेकिन मेरा नहीं होगा, मुझे पता है भाई, ठीक है। लेकिन मैंने मैथ अच्छे से किया, रीजनिंग अच्छे से आप भी कर सकते हो, और थोड़ा सा करेंट अफेयर ध्यान दोगे तो करेंट अफेयर तो पार लग जाओगे, ठीक है भाई। लेकिन मैं बेसिकली जो है सीटेट पढ़ाता हूँ, सीटेट, और मैंने सीटेट 2 बार क्वालिफाई भी कर चुका हूँ, और जो है टीचर की तैयारी BPSC Tree 4 कर रहा हूँ, स्टेट में 106 नंबर इसमें भी ला चुका हूँ, ठीक है भाई। तो मेरा अलग है, लेकिन मैंने इसलिए एग्ज़ाम देने गया ताकि जो है लगता है ना भाई, एग्ज़ाम भरती है, फॉर्म भरती है, जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, करंट अफेयर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ग्रुप D आपका जो है पक्का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये ही मेरा एग्ज़ाम रिव्यू था। वीडियो बड़ा क्यों करूँ, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं। और हाँ, अगर आप सीटेट की तैयारी जो कर रहे हो, तो मैं प्रीवियस ईयर और एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शन को वो बता रहा हूँ, ठीक है भाई। देखिएगा मेरा, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट का तरीका इतना बेहद अच्छा आसान रहेगा, कोई मतलब सिलेबस आपने ना पढ़ा हो कोई बात नहीं भाई, सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, मैं फर्जी बता रहा हूँ, ये सिलेबस आपको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर 1-2 बार रिवीजन आपने कर रखा हो तो ही यानी कि डील करना, उसको मैं ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सटीक आंसर बैठेगा सवाल पे वो मैं निकाल लूँगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं हो तो मैं बता दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।